और देखिए अमेरिका की परमाणु नीति को लेकर अभी की ये बड़ी खबर आपके सामने। अपनी परमाणु नीति को बदलने की तैयारी में अमेरिका। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। रूस चीन से टकराव की स्थिति में छोटे एटम बम का इस्तेमाल मुमकिन है। एनबीसी न्यूज के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अमेरिका से बड़ी खबर यही है कि क्या वाकई बदल रही है परमाणु नीति, क्योंकि अमेरिका की परमाणु नीति बदलने वाली है। रूस चीन से तनाव होने पर नीति बदलेगी। अमेरिका छोटे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। कम दूरी के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यह दावा किया जा रहा है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रस कोल भी समीक्षा कर रहे हैं। विरोधी के हमले से पहले अमेरिका इस्तेमाल कर देगा, यही एनबीसी न्यूज की तरफ से दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते क्या हैं। कम क्षमता और कम दूरी वाले परमाणु हथियार हैं। इसमें पूरे शहर को निशाना नहीं बनाया जाता, सीमित सैन्य लक्ष्य के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है और सीमित युद्ध क्षेत्र या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इसके अलावा मनीष झा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी तो यही परमाणु नीति की बात रूस को लेकर कही गई कि रूस भी इस तरह के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, लिमिटेड टैक्टिकल। अब यही खबर अमेरिका के भी संदर्भ में आ रही है। क्या माना जाए कि धीरे धीरे ही सही वेपन्स ऑफ डिटरेंस की जो परिभाषा है उसको ही बदलने की कोशिश हो रही है, शनय शनय धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बड़े चेंज की तरफ न्यूक्लियर पॉलिसी में ये बड़े देश बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, अफसोस की बात यही है कि जो अपने को सुपर पावर कहते थे वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं कि एक बार फिर वो टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल के लिए विचार कर रहे हैं। वैसे तो इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है और बताने की जरूरत नहीं है कि एक बार किस देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, जबकि इसके उलट लगातार कहा गया कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 5वां साल ये जंग की हो रही है। क्रेमलिन पर अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ और बहुत सारे ऐसे अटैक हुए जहां पर पुतिन की रेड लाइन क्रॉस हुई, लेकिन रूस की तरफ से टैक्टिकल वेपन या इस तरह के किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब अगर अमेरिका ये कहता है कि हमें खतरे की स्थिति में हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो यही तो उसने जापान पर किया था और यही काम वो कभी भी कर सकते हैं। इराक में उन्होंने कहा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सीरिया में उन्होंने कहा था कि केमिकल वेपन बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। कल के दिन में मान लीजिए किसी कंट्री में वो कहेंगे कि भारत ऐसा हथियार बना रहा है इसलिए हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ये अमेरिका के उस वॉर मॉन्गरिंग जो पॉलिसी है उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अमेरिका किस तरह से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के टैक्टिकल वेपन क्या उससे फूल बरसेंगे और बाकी देशों के टैक्टिकल वेपन से जनसंहार होगा, ये पूरी दुनिया को सोचना होगा। लेकिन इस बदलती स्ट्रैटेजी के जरिए मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है? सवाल पांडे सर आगे आपसे करेंगे, क्योंकि उससे पहले खबर सुनिए जहां सऊदी अरब और हुथी में भी तनाव बढ़ चुका है और हुथी ने सऊदी अरब के नजरा में हमला किया है। सऊदी अरब के 11 नागरिक इसमें घायल हुए। सऊदी अरब ने खतरे की चेतावनी भी दी। और हुती ने यमन में सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों पर भी हमला किया। हमले में 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया गया। अब हमलों के बाद सऊदी अरब यमन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है और 2022 के युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव। अमेरिका ने हुथी हमलों की निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया। तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर ग्लोबल बाजार में भी चिंता बढ़ी है। सऊदी शेयर बाजार पर भी बढ़ते तनाव का नकारात्मक असर देखा गया। जवाबी कार्रवाई होती है तो यमन मोर्चे पर फिर संघर्ष शुरू हो सकता है।